जब इंसान अपने ही रचे पतन के इतने करीब पहुंच जाता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, तब समय की गति मानो रुक जाती है। ब्रह्मांड का नियम है, जब सड़ांध अपनी चरम सीमा को पार करती है तो एक अनिवार्य विनाश जन्म लेता है। कलयुग का ये वो दौर है जहां खतरे बाहर से नहीं आते, सभ्यताएं एक दूसरे को नहीं बल्कि इंसान अपनी ही प्रजाति को नोच रहा है। प्रकृति इस पतन का आईना बन जाती है, धरती की कोख बंजर होने लगती है और जीवन का आधार माने जाने वाले जल स्रोत दरकती बेजान मिट्टी का ढांचा भर रह जाते हैं। पवित्रता और चेतना इस ग्रह को बहुत पहले ही छोड़ चुकी हैं। इंसानियत अब कोई मूल्य नहीं बल्कि जीव विज्ञान की किताबों में दर्ज एक शब्द है। दुनिया के हर कोने में लालच और नफरत एक व्यवस्था का रूप ले चुके हैं। ये अब व्यक्तिगत खामियां नहीं बल्कि वो ईंधन है जिस पर पूरी दुनिया दौड़ रही है। ये घुटन भरा अंधेरा कोई इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड के चक्र को खुद को रीसेट करने के लिए इस परम शून्यता और महाविनाश की आवश्यकता होती है। इस घनघोर निराशा के बीच ग्रंथों में एक ऐसी जगह का जिक्र है जो अब भी इस भ्रष्टाचार से अछूती है, शंभल ग्राम। यही वो एकमात्र स्थान है जहां चेतना का आखिरी अंश सुरक्षित है। वहां से जन्म लेने वाले कल्कि अवतार का उद्देश्य सुरक्षा नहीं है, वो काल के भी काल हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य समय के इस सड़े हुए ढांचे को जड़ से मिटा देना है। सफेद अश्व देवदत्त ब्रह्मांड की उस प्रचंड और बेकाबू गति को दर्शाता है जिससे भाग पाना किसी भी अपराधी के लिए मुमकिन नहीं। उनके हाथ में होगी रत्नमारु। इस दिव्य तलवार की चमक ही अधर्म के अस्तित्व में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। ये हथियार शरीर को नहीं काटता, ये सीधे उन विकृत विचारधाराओं पर प्रहार करता है जिन्होंने समाज को भीतर से खोखला कर दिया है। वो व्यवस्था जिसने इंसान की संवेदनाओं को खत्म कर उसे वापस एक जानवर की तरह सोचने पर मजबूर कर दिया है, उसका अंत निश्चित है। जब सुधार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ब्रह्मांड अपना अंतिम विकल्प चुनता है। कल्कि का ये प्रचंड रूप उसी अंतिम न्याय का प्रतीक है। ये अंतिम संघर्ष किसी भू राजनीतिक स्वार्थ या जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व की पूर्ण शुद्धि के लिए लड़ा जाएगा। इंसान अपने बनाए आधुनिक हथियारों और मिसाइलों पर जितना भी गुरूर कर ले, ईश्वरीय शक्ति के सामने ये सब महज एक खिलौना है। विज्ञान के अहंकार और अंधी नफरत ने हमें जिस परमाणु विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है वो हमारी विफलता का चरम है। अब कोई मध्य मार्ग नहीं बचा है, ये सीधा टकराव है परम सत्य और परम अंधकार के बीच। इतिहास गवाह है, जब भी तराजू का पलड़ा बुराई की तरफ ज्यादा झुका है, प्रकृति ने खुद को हिंसक तरीके से संतुलित किया है। उनका ये प्रहार क्रोध में उठाया गया कदम नहीं होगा, ये एक गणितीय सटीकता के साथ किया गया ब्रह्मांडीय न्याय है। कर्म का चक्र पूरी तरह घूमेगा। किसी बेबस और निर्दोष के खिलाफ किए गए हर एक अत्याचार का हिसाब चुकता किया जाएगा। आज दुनिया भर में जो महामारियां, परमाणु तनाव और व्यवस्थाओं का पतन हम देख रहे हैं, वे प्राचीन ग्रंथों में लिखे कलयुग के अंतिम लक्षणों से मेल खाते हैं। जब मिसाइलों की होड़ और सूखती नदियों का वर्णन हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियों से मिलने लगे तो इसे महज संयोग मानना मुश्किल हो जाता है। ये आधुनिक अराजकता उसी विनाशकारी चक्र की नींव है जिसका उल्लेख हमारे पूर्वजों ने कल्कि के आगमन से ठीक पहले किया था। निर्माण के लिए पुरानी जड़ों का उखड़ना जरूरी होता है। इस संपूर्ण महाविनाश की राख से ही एक नए युग का अंकुर फूट सकता है। कलियुग के मलबे से एक ऐसा समाज आकार लेगा जहां नक्शों पर खिंची सरहदें मिट जाएंगी, लालच की जगह संतोष लेगा और संघर्ष के कारण ही समाप्त हो जाएंगे। उस नई दुनिया को चलाने वाला एकमात्र नियम होगा प्रेम के रूप में दिखने वाला परम न्याय। मानवता के अस्तित्व को बचाने के लिए कलयुग का ये कठोर और हिंसक अंधी एकमात्र संभव रास्ता था। अब मुड़कर अपनी इस दुनिया को देखिए, कंक्रीट के शहरों में दौड़ती हुई ये अंधी भीड़। इतनी भीड़ के बावजूद हम गहरे अकेलेपन का शिकार हैं, चमचमाती स्क्रीन्स के गुलाम जो बिना सोचे समझे उपभोग करने में लगे हैं। हजारों साल पहले लिखी गई वो भविष्यवाणियां आज हमारे समाज के पतन से हूबहू मेल खा रही हैं। ये प्राचीन ग्रंथ हमारे लिए एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है कि इस धरती पर इंसानियत के पास बचा हुआ समय अब तेजी से खत्म हो रहा है। कल्कि अवतार के आगमन का समय समीप है। शायद विनाश की इस पटक कथा का पहला अध्याय आज की सुर्खियों में पहले ही लिखा जा चुका है।